डेंटल क्लिनिक के मैनेजर साडे नाल है श्रुति सानू दसोगे कि कैनेडियन डेंटल प्लान ਇਹਦੀ डिटेल्स की है क्योंकि काफ़ी लोग जानना चाहते हैं। हाँ जी, कैनेडियन डेंटल केयर प्लान जो कि बहुत बड़ा एक इनिशिएटिव है फैडरल गवर्नमेंट का। पीपल आर एलिजिबल फॉर कैनेडियन डेंटल केयर प्लान जिन्हां दी इनकम फैमिली एडजस्टेड इनकम इज लेस दैन 90,000 and they have paid taxes for 2023, and third eligibility is if they are having valid tax credit. So that's the eligibility criteria for being eligible for Canadian dental care plan. And ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ most of the people they are covered ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ age group 65 ਤੋਂ above ਆ and 18 ਤੋਂ below ਆ। So ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ patient ਆ ਰਹੇ ਆ and they are having 100% coverage under Canadian dental care plan, and we are helping them lot. And I think from June of this year we have helped around hundreds of patients at Sunshine Dental Clinic. ਸਾਡੇ ਨਾਲ डॉक्टर अंकिता है ਜਿਹੜੇ कि बच्चों के स्पेशलिस्ट है डेंटल ਨੂੰ ਲੈ के। डॉक्टर अंकिता, अगर आप अपने बारे थोड़ा सा बताएं, आपने कहाँ से की अपनी एजुकेशन, फिर हमारे कुछ सवाल हैं कि पहली विजिट कब करनी चाहिए डेंटल की जी, और बच्चों को क्लीनिंग करवानी चाहिए कि नहीं करवानी चाहिए। बट स्टार्ट विद योर इंट्रोडक्शन प्लीज। Hello everyone, my name is Dr. Ankita Sundan and I am MDS in Pedodontist. And आज का क्वेश्चन जैसे सर ने बताया कि बच्चों की पहली डेंटल विज़िट कब करवानी चाहिए। सो इट शुड बी डन एज सून एज दे टर्न 1 year old. सो जब बच्चों का फर्स्ट बर्थडे होता है तब उनकी डेंटल विज़िट करवानी चाहिए। और बच्चों की ब्रशिंग कब शुरू करवानी चाहिए, काफ़ी पेरेंट्स रोज़ आके लाइक दे हैव दिस कंसर्न कि बच्चों की ब्रशिंग कब शुरू करवानी चाहिए। सो इट शुड be done as soon as the first tooth erupts in the oral cavity. जो भी न्यू पेरेंट्स होते हैं उनका एक ये बहुत कंसर्न होता है कि ब्रशिंग कब शुरू करवानी चाहिए, बच्चों की क्लीनिंग करवानी चाहिए, नहीं करवानी चाहिए, कैसे करना चाहिए सब। सो नए पेरेंट्स होते हैं तो सबके बहुत सारे क्वेश्चंस भी होते हैं। सो उनकी ब्रशिंग शुरू करवानी चाहिए एज सुन एज देयर फर्स्ट टूथ इरप्ट्स इन द ओरल कैविटी। सो वो मोस्ट ऑफ द टाइम लोअर फ्रंट टीथ होते हैं। तो आप शुरू कर सकते हो कि एक फिंगर गॉज से लाइक एक गॉज पीस लेके फिंगर के अराउंड मदर्स रैप कर सकती हैं, उससे क्लीन कर सकती हैं बच्चों के टीथ। या फिर फिंगर ब्रशेज़ आते हैं आजकल मार्केट में, काफ़ी अलग अलग किस्म के फिंगर ब्रशेज़ हैं, वो आप यूज़ कर सकते हो जिससे बच्चों की ओरल हाइजीन, उनकी थोड़ी टंग क्लीन कर सकते हो। और रात को मदर्स को ये ध्यान रखना चाहिए कि दूध पिलाते हुए जब भी मिल्क फीड करते हैं, ब्रेस्ट फीड करते हैं, उसके बाद रात को माउथ बच्चों का रिंस करवा के फिर ही उनको सुलाएं। ये उनकी हैबिट बचपन से डाली जाए तो अच्छा है कि बच्चों की कैविटीज़ नहीं होती इससे। एक्सरेज को लेके पेरेंट्स के माइंड में बहुत डाउट्स रहते हैं कि बच्चों के एक्सरेज करने चाहिए कि नहीं करने चाहिए। सो द आंसर इज़ कि बच्चों के एक्सरेज आप करवा सकते हो जब भी बच्चों की डेंटल विजिट के लिए आप आते हैं, लाइक व्हेन दे टर्न 3 year old 4 year old, तो आप फर्स्ट टाइम उनके एक्सरेज करवाओ। बिकॉज जो काफ़ी जो कैविटीज़ होती हैं वो नेकेड आई से लाइक हम क्लिनिकली तो चेक कर लेते हैं, उससे इतना नहीं पता चल पाता। एक्सरेज से इन डेप्थ पता चल सकता है दांतों के बारे में और केरीज़ के बारे में, कैविटीज़ के बारे में। सो बच्चों के एक्सरेज हमें 6 monthly कर लिए, या जिनका इट डिपेंड्स ऑन केरीज रिस्क, जिनका केरीज रिस्क हाई है उनका हमें 6 to 12 months करना चाहिए, जिनका केरीज रिस्क लो है उनका हमें 12 to 24 months के बीच एक्सरेज करने चाहिए। सो पेरेंट्स के लिए यही रिक्वेस्ट है कि एक्सरेज आर सेफ फॉर द किड्स। सत श्री अकाल सारिਆਂ ਨੂੰ मेरे ਵੱਲੋਂ। मैं सनशाइन डेंटल ऑफिस क्लिनिक 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤੇ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ मिसकनसैप्शनस ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਲੀਨਿੰਗ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਬਹੁਤ ਨੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹਰ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਕਲੀਨਿੰਗ ਕਰਾ ਕੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸੈਂਸਿਟਿਵਿਟੀ ਫੀਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਦੰਦ ਹਿੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸੈਂਸਿਟਿਵਿਟੀ ਅਤੇ ਦੰਦ ਹਿੱਲਣਾ ਇਹ ਇੱਕ ਮਿਥਸ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੈਲਕੂਲਸ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਡੈਬਰਿਸ ਜਾਂ ਕੈਲਕੂਲਸ ਆਪਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਜੰਮ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਦੰਦਾਂ ਤੋਂ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗਮਸ ਦਾ ਵਿੱਚ ਫਾਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਉਹ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਲਕੂਲਸ ਹੁੰਦਾ ਆ ਉਹ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜੰਮ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਤਾਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਟਾਈਮ ਲਈ ਉਹ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਗਮਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਅਟੈਚ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਸੈਂਸਿਟਿਵਿਟੀ ਫੀਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਅਤੇ ਗਮਸ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਦੰਦ ਨੇ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਹਿਲਦੇ ਵੀ ਨੇ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ
ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਕਲੀਨਿੰਗ ਕਰਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਬਾਅਦ 'ਚ ਜਦੋਂ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ ਸੈਂਸਿਟਿਵਿਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਆ ਜਾਂ ਦੰਦ ਹਿਲਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਆ ਕੇ ਕੰਪਲੇਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਪਲੀਜ਼ ਹਰ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਆ ਕੇ ਕਲੀਨਿੰਗ ਕਰਾਓ। ਇਟਸ ਬੈਟਰ ਫॉर योर oral hygiene। ਥੈਂਕ ਯੂ so much। Hi, my name is Gagandeep Singh. So I'm a hygienist in Sunshine Dental Clinic. So I would like to explain why cleaning is important. So everybody knows we need professional cleaning after every 6 months, but why it is important? So the thing is there are certain parts in your mouth that you are not able to clean by yourself, and tartar accumulates with the time, and you can't clean that by yourself. So that's why professional cleaning is important. And so what's the benefit of getting professional cleaning? First is it gonna make your gum healthy. So when tartar start accumulating on your teeth, so it's gonna cause you gum disease. So we can say gingivitis and periodontitis. And other thing is it can help to reduce the cavities on your teeth, because when your teeth are not clean, so there is more chances that bacteria can grow up on those areas, and it can cause decay on your teeth. And other thing is it can boost your confidence. When your teeth are not clean, you are not smiling, you are not talking confidently. So once you got nice bright smile, so it helps you to build up your confidence, and in long term it helps to save you money. So I suggest after every 6 months get your teeth clean. Okay, so one more thing I want to address is there's a difference between whitening and cleaning. So usually clients, they are confused between whitening and cleaning. So cleaning is just we're gonna remove all the tartar and buildups on your teeth, and whitening we provide in-office whitening that gonna tone better your teeth. So recently it's being in trend, people, they are coming here for whitening before their marriage or any event, because if you do have a nice white teeth, it's gonna boost your confidence and it's gonna brighten up your smile. So we are also providing in-office whitening